चलिए शांत हो जाओ, अच्छा बस शांत हो जाओ। बुक दो में। कल हमने एक सवाल आपको जो पहले तो कल जो हमने होमवर्क दिया था, चलो बताओ पहला सवाल क्या दिया था बताओ। लाओ कॉपी ले आओ, तुम दिखा दो कोई से। अरे तो मैंने पता नहीं कहाँ से दिया था। ये देखो फिर वहाँ गलती करो। 2a का मान x है, b का मान कितना है 5, तो 5 दूनी 10 होगा ना, 4 कहाँ से आ गया? ये यहाँ 10 लिखे हो ना, तो यहाँ 4 क्या है लिखो। फिर यहाँ देखो, ये देखो तुमने यहाँ प्लस लगाया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस क्यों कर दिया यहाँ प्लस करो। 12 और 12 साल के x का नहीं लिखो। तो फिर क्या 4 आएगा हर सवाल में? 4 आ जाएगा क्या हर सवाल में? सबसे पहले आपको पता है 1 नंबर का या 2 नंबर का 60 लघुत्तरीय प्रश्न में आ सकता है कि अगर किसी बहुपद के मूल्यों का या शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो उस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। वो बहुपद ज्ञात कीजिए और साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है, अगर 2 या 3 नंबर में होगा, क्या कर सकता है कि अल्फा और बीटा के मान भी ज्ञात कीजिए। पहले हम ये आपको दिया है क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो हल डालेंगे। लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, तो ये हो गया -b/a बराबर 1/4। तो यहाँ से b का मान हो गया -1 और a बराबर हमने कंसीडर कर लिया 4। क्या कर लिया? 4। और फिर अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया योगफल और गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -1। c/a का मान हमने कितना माना है? 4, तो c बराबर हो गया -4। क्या हो गया? अब वहां पर जैसे हम वो वाला सूत्र लगाते थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या लगाएंगे? अतः बहुपद लिखेंगे। अतः बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, क्या आएगा? तो ये हो जाएगा a का मान कितना है? 4, 4x², b का मान है कहाँ है? -1 और प्लस c का मान -4। तो ये हो गया आपका, ठीक है, समझे कि नहीं? पहले हमने क्या किया कि योगफल लिखा, हमें दिया है 1/4 और योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो b के ऊपर क्या लिखा यहाँ 1, तो हमने b बराबर कंसीडर कर लिया, मान लिया 1 बटे में a लिखा है, तो a बराबर हो गया 4। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखो दिया है हमको -1, तो हमने यहाँ -1 रखा और c/a, और a का मान देखो यहाँ कितना लिखा है 4, तो हमने यहाँ रख दिया 4। अब 4 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो 4 का -1 से गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा, तो c बराबर -4। मैंने इतना ऐसा कहा दिया है। यहीं से हल डाल देते हैं। देखो ये भी मैटर करता है कि आप सवाल किस तरह लगाते हैं एग्जाम में, है ना? ऐसे नहीं कि आपने अगड़म बगड़म कुछ भी लिख दिया और आंसर लिख दिया, अरे भैया हमारा आंसर सही आ गया, नंबर मिल जाएंगे। नहीं, प्रॉपर तरीके से जो सवाल में दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर आप जो करने जा रहे हैं उसको भी लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ योगफल निकाला,
तो इसके पहले आप मूल लिख देंगे या शून्यक लिख देंगे। लिखने के बाद प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई ये बच्चा जो कर रहा है अच्छे से इसको सब कुछ पता है। डायरेक्ट कर दोगे तो कहेगा भैया छापे नहीं, इसने छापा है ना। तो आप लिखो तो देखने से ही लग जाए कि हाँ किसी पढ़ने वाले बच्चे की कॉपी है ये, समझे। तो प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका भी होना चाहिए। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो आप जानते हैं मूलों का योगफल। चलो बताओ मुस्कान, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अरे हम कहीं शायद सवेरे न हुए आज होगा का। अरे मिसाल से कुर्सी दे दी उठा लो, बैठ रहा। अच्छा टहले दो ऐसे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? √2 क्या दिया है? तो माइनस का बी बटे ए, ठीक। अब यहाँ पर बटे में ए हम कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें? ए। लेकिन फिर यहाँ पर जो c बाई ए लिखोगे यहाँ से a का मान 3 आएगा तो फिर बटे में आ जाएगा। हमने कहा था जब भी एक के अतिरिक्त जहाँ बटे में 2 हो, 3 हो, 4 हो उसी को a मानना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। या हमने लिख लिया b बराबर माइनस √2a। ये कैसे लिख लिया? a इधर कर रहा है भाग, अनुज a इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, हैं? उधर जाएगा और माइनस को अगर दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नॉर्मली आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको गुणनफल कितना दिया है? मूलों का गुणनफल क्या दिया है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो अल्फा का मान 1/3, सी का मान ए। तो यहाँ से देखो c बराबर हो गया 1 और a बराबर हो गया 3। तो अगर हम यहाँ से देखें इसलिए b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a का मान रखोगे तो ये हो जाएगा -3√2। क्या हो जाएगा भाई? a का मान देखो 3 रखोगे तो हो जाएगा -3√2। ऐसा करेंगे तो आप जो बटे में असंख्या आती है वो फिर बटे में नहीं है ना। तो आप फिर से लिखेंगे बहुपद। बहुपद हो जाएगा px = ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का, मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप। तो चलो a का मान कितना है? 3x²। b का मान कितना है? -3√2 और c का मान कितना है? 1। हो गया। तो आपने देखा हमने 2 सवाल कितने आसानी तरीके से लगा दिए। ऐसा लगा होगा कि जैसे सामने कटोरे में रखी खीर चम्मच से उठाई और मुंह में डाल दी, पता ही नहीं चला, बस मीठा मीठा स्वाद आया, दांतों को पता ही नहीं चला कि आपने कुछ खाया है। लेकिन अब आप खुद लगाएंगे तो पता चलेगा कि क्या खाया है आपने। चलिए सवाल लिखिए और राइट नाउ हमें एक सवाल लगा के दिखाइए। ये दिया है -1/4 और 1/4, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। इन दोनों को नोट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन हमको लगा के दिखाओ तुरंत, है? इसी जैसे मैंने बताया वो वाला भूल जाओ, है? ये देखो लिखा है तो बाकी आप 1, 2 नोट कर लीजिए। ये सवाल अभी यहाँ लगा के दिखाइए और फिर मैं कुछ देता हूँ होमवर्क और फिर ये हाँ एक्सरसाइज के सवाल जो रह गए हैं वो बता देता हूँ। रेड लाइट जलिए। हाँ तो देखो बालिकाओं,
सवाल में दिया था कि मूलों का योगफल -1/4 है, मूलों का गुणनफल 1/4 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये हमने मान रखा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 और -b/a फॉर्मूला होता है। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 = b/a। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो b का मान 1 आ जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गायत्री समझ रही हो ना? तुम आगे बैठा करो यहाँ, ठीक है। फिर मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान अल्फा प्लस 1/4 है और c/a। तो यहाँ से भी c का मान कितना आ गया और a का मान तो 4 ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हैं, यानी a का मान सेम, ठीक है। तो तीनों मान आपको पता हो गए, c का मान पता हो गया, b और a का मान पता हो गया। तो आप जानते हैं बहुपद px = होता है ax² + bx + c। a का मान कितना है 4x², b का मान कितना है 1, तो 1 का x से गुणा करोगे x ही रहेगा, और c का मान कितना है 1। तो दिस इज योर आंसर। समझ गए? चलो अच्छा होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो पारुल। हाँ समझ गई ना? नहीं समझे तो आयोडीन नमक खाओ, बुद्धि वाला। भैया बैठे बैठे सो रहे हो। अरे वैसी पंखा बेकार है, चल रहे हैं, बढ़िया हुआ पंखा में बैठो, हवा खाओ। बटन गली के भैया लगाए ना है, बटन गली गए 10 रुपया वाली। अरे तो चले तो दिक्कत ही क्या है, जब चार्ज हो ही रहा लगातार तो बैटरी खत्म तो हो चाहिए। हाँ चलो अगला सवाल लिखो। ये लिखा है चार कामा 1, यानी पहला सवाल होमवर्क लिखो बालिकाओं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। कर लोगी ना? बाएं हाथ का खेल है तो मोटे पर्ची होगा। यहाँ बाएं हाथ से कौन कौन लिखता है? ये है हम, मैडम मोटी पर्ची है का? डेबरे हाथ वाले सब जल्दी टपक जाते। अच्छा दूसरा सवाल लिख लो। हाँ अल्फा बराबर 3/2 और क्या, बीटा बराबर -1/3। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अरे तो बता दिया है। अरे तो क्या हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 5 लिख लो, ये लिख लो 1/3। चलिए अच्छा हाँ, तो मैंने जो अभी आपको सवाल कहाँ लगाने के लिए लगाया, 5 नंबर नहीं, चलो 4 5 दोनों में बता दो। 4 लगा लोगे? कहाँ? अरे तो बालिके अभी तो कल तो 6 बजे, अभी तो 5:15 हुआ है, 15 मिनट बाद जाना, बस 15 मिनट, ओनली 15 मिनट। I am telling you that please stay for 15 minutes. I
Yes, please ask me. Ansika ji, what you asking to me? If you want to ask me, then ask me in English. चलो इंग्लिश में पूछो, मुझसे इंग्लिश में पूछो. लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. इसके मूल जो दिए हैं अल्फा व बीटा हैं. क्या हैं? तो आपको ज्ञात करना है बहुपद जिसके मूल 1 प्लस अल्फा पान बीटा और 1 प्लस बीटा पान अल्फा. चलिए देखें, ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन. कह रहे हैं ए बालिकाओं ध्यान दो इधर प्लीज. आंचल, पायल, तुम भी देखो. ज्ञान कभी नुकसान नहीं होता है. मूल अल्फा व बीटा है तो आपको बहुपद देखे वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा पान बीटा और बीटा पान अल्फा है. तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा के मान निकालेंगे. फिर अल्फा और बीटा के मान निकालने के बाद 1 प्लस अल्फा पान बीटा का मान निकालेंगे. फिर यहाँ पे मान रखें बीटा पान अल्फा का मान निकालेंगे. तो दो मूल पता हो जाएंगे. फिर सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू. हो गया आंसर. चलो अच्छा, चलिए इसके गुणन. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो गुणनखंड करना आता है ना, 3 एक कम 3, 3 एक 4. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3. यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3. यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3. x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन लिया, x प्लस 1. शून्य के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन x बराबर -3 और हमने इसको मान लिया अल्फा. एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x बराबर -1 और इसको हमने मान लिया बीटा. बेटा नहीं माना भाई, हम कह रहे हैं मानना ही तो है. बेटा मान लिया मैंने उसको. हाँ मैं तो मान ही लेता. तो अल्फा और बीटा के मान पता हो गए. तो हम निकालते हैं पहले 1 प्लस अल्फा पान बीटा. तो देखिए ये हो गया 1. अल्फा का मान कितना है -3. बीटा का मान -1. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3. अरे बटे में एक तो लिखा ही नहीं जाता. कितना आ गया 4. और 1 प्लस बीटा पान अल्फा का मान निकालना है. तो हो गया 1 प्लस -1 अपान 3. तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1/3. तो ये हो गया 4/3. क्या हो गया. अब अगर आपने देखो इधर, अगर आपने वो फॉर्मूला लगाया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें बटे में आ जाएगा. अभी तो ये शून्य निकालें, तो हम इसको मान लेते हैं अल्फा डैश. इसको क्या मान लिया हमने, और इसको मान लिया बीटा डैश. ये शून्यक है भैया जो निकालना है. तो ये इसको हमने अल्फा डैश मान लिया, इसको बीटा डैश मान लिया. तो अब पहले हम क्या करेंगे, अलग से ही शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे. तो चलिए देखिए अल्फा योगफल निकाल लेते हैं. योगफल, तो योगफल निकालोगे तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर -b/a. तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश का मान क्या है 4, बीटा डैश का मान कितना है 4/3 बराबर -b/a. तो यहाँ से देखो 4 चौक नहीं 4 3 12 4
16/3 16/3 मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया है। अब कोई मुझे मिठाई लाकर मत देना। क्या कहा सुअर? मिठाई खाने से शुगर नहीं होती, मेरी थोड़ी जबान चिपकने लगी। तो यहाँ से b का मान आ गया -16 और a का मान आ गया 3। अब अगर अल्फ़ा इंटू बीटा डैश निकाला जाए तो ये होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान 4/3, ये हो गया c/a। तो ये हो गया 4 चौक 16, 3 बराबर c/a। तो देखो बटे में 3 तो एक से कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 वहाँ भी 3 यहाँ भी, तो c का मान कितना हो गया 16। a b c के मान ये हो गए। तो अब बहुपद क्या होता है, px बराबर होता है x² माइनस ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना निकाला हमने 3, x², b का मान कितना निकाला -16x और प्लस c का मान 16। बोर्ड लाइट मार रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो खिड़की से लाइट आ रही है, उसमें कल एक बोरी चिपकाता हूँ मैं। एक बोरी बाहर पड़ी है, वहीं ऐसे लगा देंगे तो नहीं आएगा। आंसर आ रहा है कि नहीं? 3x² माइनस 16x प्लस 16 आ तो रहा है, तो नोट कर डालो। और बस 2 सवाल और बचे हैं। अरे त्रिघात बहुपद है और कह रहे हैं कि जांच कीजिए -3 का त्रिघात बहुपद के मूल हैं। तो x का मान रख देना, 0 हो जाए तो कहना हाँ मूल है, और 0 ना हो तो मूल नहीं। नोट करने के लिए अभी खा रहे कौन? मुस्कान। देखो जब सामने गुरुजी खड़े हैं, सचिन के हाथ में अभी खा रहे, सर जी मेरे हाथ में ये अरे नोट कर रहे हैं। अमिया कमिया पमिया जो को खाए बिना दिए हम कामिया, कोई के दांत हो जाए खटिया।